हेलो एंड नमस्कार टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन सीईटी वाला। मेरा नाम है देवेंद्र और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों का सीईटी एग्जाम बहुत अच्छे से गया होगा और आप लोग अपने घर पर काफ़ी मजे कर रहे होगे। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी ने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो उसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको मैं आपके बारे में बताने जा रहा हूं और उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जानना कि क्या है तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में खास, क्यों ये खास हो जाती है आपके लिए और क्यों आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी का आपको मेन एंट्रेंस गेट सामने दिख रहा है जो कि काफी बेहद खूबसूरत बनाया गया और एक ऐसी यूनिवर्सिटी है ये जो आपको ले जाती है नेचर की गोद में, जहां पर आपको मिलता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जो काफी कूल है, काम है, जहां पर पेड़ों की वादियां हैं, जहां से आपको पढ़ने का एक ऐसा अनुभव और ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जो कि आपको मिलता था आपके ट्रेडिशनल टाइम्स में जब आप गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो एक ऐसी व्यवस्था जो कि आपको नेचर के आसपास ले जाकर आपको पढ़ाने का यानी कि सिखाने का मौका देती है और उसके साथ साथ आपको मिलता है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक दोनों चीजों का आपको ब्लेंड आपको देखने को मिलता है तो काफी ज्यादा खास हो जाती है यूनिवर्सिटी आपके लिए। और यहां पर आपके लिए ज्यादा इसके बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो इसका जो मोटो है, ठीक है, इसका जो आपका मोटो है वो देखिए, विज्ञानम यज्ञम तनुते। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रमोट्स क्रिएटिविटी। जब कभी भी आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, तो उसके बाद आपको अंदर से क्रिएटिविटी जगती है। ऐसा कहते थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, कि जब तक आप सीखोगे नहीं, ठीक है, जब तक आप लर्न नहीं करोगे, जब तक आप ज्ञान अर्जन नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी टाइप है आपका ये। 21 जनवरी 1994 को इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है आपके भारत के अंदर और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां पर आपको नाक का NAAC नाक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, तो ये आपका A+ यहाँ पर सर्टिफिकेट देता है इसके लिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर विजिटर की, ठीक है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी का संरक्षक कौन है, तो वो हो जाते हैं आपके द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस यूनिवर्सिटी की विजिटर है यानी कि संरक्षक है। फिर अगर हम बात करें चांसलर की, तो चांसलर है गवर्नर ऑफ असम यानी कि गुलाब चंद कटारिया और उसके बाद वाइस चांसलर है प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह। ठीक है, तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसके बारे में खास। ठीक है, कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो आपका ये यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1994 में बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि भारत में जितनी भी आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं उनको बनाने के लिए एक एक्ट पारित किया जाता है पार्लियामेंट से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी और आपका एक असम यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये तीनों यानी कि तेजपुर यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ आपका असम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इन तीनों का एस्टैब्लिशमेंट एक अकॉर्ड यानी कि असम अकॉर्ड से हुआ है। ठीक है, असम समझौते के बाद इनका एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें लोकेशन की तो ये आपका नापम एक जगह है। ठीक है, 15 किलोमीटर ईस्ट ऑफ तेजपुर। ठीक है, तो तेजपुर से 15 किलोमीटर ईस्ट में आपका एक जगह है नापम, वहां पर इसका आपको कैंपस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो अभी फिलहाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको बहुत जानना जरूरी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो वो स्टार्ट हो रहा है आपका 7/6/2023 से और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो आपका है 25/6/2023। ठीक है, ये एंडिंग डेट है एप्लीकेशन की। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि आप वेट ना करिए लास्ट डेट का। ठीक है, लास्ट डेट से पहले ही आप लोग अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दीजिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सर्वर बिजी होने के कारण आपकी वेबसाइट सही से काम नहीं करती और उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बीच में अटक जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट जो है वो आपकी जारी कर दी जाएगी 3/7/2023 को यानी कि 3 जुलाई 2023
2023 को, ठीक है, ये टेंटेटिव डेट है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम फर्स्ट लिस्ट, मतलब पहली लिस्ट से आपके एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी 17 जुलाई 2023, और उसके बाद जो आपका एडमिशन फ्रॉम सेकंड लिस्ट, यानी कि सेकंड लिस्ट जो आएगी उसके एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो आपके 24 जुलाई 2023 से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब अगर हम बात करें कि यहां पर आपके कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस यूनिवर्सिटी की, तो इस यूनिवर्सिटी में आपके जो CUET का जो एग्जाम हुआ है उसके जरिए आप लोग इंटीग्रेटेड कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में आप एडमिशन लोगे एक साथ ही, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस नहीं ले सकते हो CUET के जरिए, ठीक है। तो आपका पहला कोर्स आता है जिसमें आपकी बात की जाती है BSc B.Ed की, ठीक है, जो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ कर सकते हो। इसमें टोटल आपके 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका इंटीग्रेटेड MSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड लाइफ साइंसेस, ठीक है। और यहां पर आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब यहां पर आप बीच में एग्जिट भी कर सकते हो। अगर आपको बीच में नहीं पढ़ना है, आपका मन कुछ और करने का कर रहा है, तो आप बीच में यहां पर एग्जिट भी कर सकते हो इस कोर्स से, ठीक है। तो यहां पर आपका टोटल सेमेस्टर बन जाते हैं 10, यानी कि आपका ये हो जाता है 5 ईयर्स का कोर्स, ठीक है, और ये हो जाता है आपका 4 ईयर का कोर्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इंटीग्रेटेड MA इन इंग्लिश, ठीक है, तो ये भी आपका 10 सेमेस्टर का कोर्स रहेगा। और उसके साथ साथ आपका रहता है इंटीग्रेटेड MCOM विद अ प्रोविजन ऑफ लेटरल एग्जिट एज पर NEP 2020, ठीक है। यहां पर भी आपका ये 10 सेमेस्टर टोटल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेशन इन चाइनीज भी आपके यहां पर ले सकते हो, यहां पर आपका 2 सेमेस्टर होंगे। तो ये तो थे कुल मिलाकर आपके कोर्सेज कौन कौन से यहां पर आप ले सकते हो। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वेबसाइट का नाम, ठीक है। तो वेबसाइट का एड्रेस यहां पर दे रखा है, आप इस एड्रेस पर जाकर इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को अंजाम दे सकते हो, ठीक है। अगली बात करते हैं इस एप्लीकेशन प्रोसेस की फीस कितनी होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस की जो फीस है जनरल OBC और OBC नॉन क्रिमिनल लेयर वो है आपका 600 रुपए, ठीक है। 600 रुपए लगना है इस एप्लीकेशन प्रोसेस में आपका। वहीं अगर आप SC ST और EWS और PWD कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए यहां पर ये फीस लगने वाली है 300 रुपए, ठीक है। तो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, वो आप लोग इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिए। वेबसाइट किसके जरिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर पेमेंट याद रखना है कितना करना है। अब अगली बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जो आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, सबके पास होगा क्योंकि आप लोगों ने CUET का फॉर्म भरा होगा या फिर दूसरा कोई भी आप फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर बहुत जरूरी हो जाता है, आपको स्कैन कॉपी भी चाहिए हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स हैं वो होने चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो, रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, तो आपके पास होना चाहिए वो कैटेगरी के रेलेवेंट सर्टिफिकेट और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा वो जारी किए हुए होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपी ऑफ द स्पॉन्सरशिप और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय द एम्प्लॉयर इफ द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं किसी जगह पर और वो व्यक्ति आपको स्पॉन्सर करना चाहता है आपको आगे पढ़ने के लिए, या फिर उसकी मनाही नहीं है, मतलब वो आपको बाध्य नहीं कर रहा है, बाधा नहीं डाल रहा है आपके इस कोर्स में, तो उसका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। सेपरेट अंडरटेकिंग फॉर द कैटेगरी एंड अपीयरिंग क्वालिफाई एग्जामिनेशन, मतलब जो आपका अगर आप कोई भी क्वालिफाई कर रहे हो एग्जामिनेशन तो उसकी अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे आपको चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटा से आ रहे हो, उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपको यहां पर उसके सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है एप्लीकेशन के वक्त, ठीक है। तो ये आपका एरियल व्यू आप देख रहे हो इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अगर आप इसको आसमान से देखते हो
तो आपको कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर आपको कितना मजा आने वाला है। ठीक है, आप नेचर के आसपास रहोगे, एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल पीस एंड काम होगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी नदी आपको देखने को मिल रही है, बह रही है वैली में। ठीक है, ये आपका हॉस्टल आपको देखने को मिल रहा है, कितना बेहतरीन आपका हॉस्टल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर कितने स्कूल है। ठीक है, स्कूल का मतलब यहाँ पर आपके पढ़ने वाले स्कूल से नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर है कौन कौन से इंस्टीट्यूशन यहाँ पर चलाती है यूनिवर्सिटी, संकाय जैसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पर होता है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड स्कूल ऑफ साइंसेज। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 4 स्कूल्स ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसके हॉस्टल हैं, ठीक है, जो इसके हॉस्टल हैं वो काफ़ी खास हो जाते हैं। और खास वजह क्या है, क्योंकि हॉस्टल्स के नाम जो दिए गए हैं बहुत ऐतिहासिक हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको आपकी हिस्ट्री से, आपके कल्चर से जोड़ते हैं। ठीक है, तो फटाफट आपको बता दें यहाँ पर, तो मेंस अकोमोडेशन के लिए यहाँ पर आपका चरायदेव मेंस हॉस्पिटल है। ठीक है, अब ये चरायदेव कौन है? ये चरायदेव वही अहोम किंग है जिन्होंने जिनका यहाँ पर वरियल लैंड है, मतलब वो उन्होंने जमीन अपनी दान में दी थी इस यूनिवर्सिटी के लिए ताकि इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा सके। ठीक है, उनकी पैतृक जमीन थी, एंसेस्टर्स से उनकी ली हुई जमीन थी, वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, फिर नीलांचल मेंस हॉस्टल, नीलांचल पर्वत आपने सुना होगा, हिल सुना होगा, उसके नाम पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक हॉस्टल। उसके बाद है कंचनजंगा मेंस हॉस्टल। ठीक है, कंचनजंगा आपको याद होगा भारत की एक निर्विवादित कह सकते हो आप हाईएस्ट पीक है। ठीक है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट आती है आपकी नेपाल में। और उसके बाद अगर हम बात करें K2 की, तो K2 आपकी हाईएस्ट पीक तो है, लेकिन यहाँ पर ये K2 आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता निर्विवाद है, ठीक है, जहां पर कोई विवाद नहीं है, तो वो कौन सी आपकी कंचनजंगा, उसके नाम पर आपको मिलता है यहाँ पर एक हॉस्टल। पटकई बम, ये भी आपकी एक आपको माउंटेन रेंज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है आपकी तेजपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, असम है, ये दोनों एक साथ ही बनाई गई थी। ठीक है, तो अगली है आपकी सरायघाट सीवी रमन मेंस हॉस्टल। ठीक है, तो ये आपका सरायघाट ब्रिज है, उसके नाम पर दिया गया है। और आपके जो भारत के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं सर सीवी रमन, उनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें आपका जो साउथ एशियन रीजन है भारत का, ठीक है, तो वहां से काफी ज्यादा लोग यहां पर पढ़ने आते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक आपके सामने पिक्चर दिख रही है। ठीक है, ये विमेन है जो यहाँ पर पढ़ने आई है थाईलैंड से। ठीक है, तो ये आपका इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही है कि कैसा यहाँ पर एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरह का यहाँ पर आपको एजुकेशनल कल्चर आप देखने को मिलेगा, कैसे कैसे फैकल्टीज़ है यहाँ पर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ये बताते हुए दिख रही है। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो नहीं है। ठीक है, एक इमेज यहाँ पर ली गई है और ये आपका यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस आपको सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की जो ऐतिहासिक स्थल हैं, ठीक है, जो भी आपके लोग हैं ऐतिहासिक, उनके नाम पर यहाँ पर हॉस्टल्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आपका धनसिरी। ठीक है, धनसिरी की बात करें तो धनसिरी एक रिवर है, उसके नाम पर यहाँ पर विमेन का हॉस्टल का नाम दिया गया है। सुवर्णसिरी की बात करें तो ये भी क्या है, आपकी एक नदी है, उसके नाम पर दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका जो कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण किया है, ठीक है, तो उनके नाम पर यहाँ पर हॉस्टल्स के नाम दिए गए। ठीक है, तो ये आपके पिक्चर्स हैं, ये आपकी मेन लाइब्रेरी बिल्डिंग है। आप देख पा रहे होगे कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लाइब्रेरी का है और कितनी शानदार ये लाइब्रेरी होगी जब आप इसमें पढ़ने जाओगे। ठीक है, ये आपका एक यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्पिटल है, जो आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको इसी हॉस्पिटल से ही आपको सारे इलाज की सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो था आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्या है तेजपुर यूनिवर्सिटी, क्यों आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, आपके जो भी एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स है
उनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको चीजें मिली है यहाँ से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको CUET वाला का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब के बराबर में बटन होता है आपका बेल आइकन, उसको भी दबाना है। ठीक है, ताकि फौरी तौर पर आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से CUET वाला से आपको मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।